प्रोक्रेस्टिनेशन आपकी क्वालिटी है कि आप लास्ट हर चीज़ों को डिले करके और आराम से लास्ट मोमेंट के लिए रखें। चाहे आपके पास कितना भी स्टार्टिंग से टाइम है, आप उसको बिल्कुल आखिर में जाके करें जब आपके सर पे डेडलाइन हो। जैसे कि स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा करते हैं कि कल अगर सबमिट करनी है असाइनमेंट तो आज करेंगे, चाहे आप उनको 1 साल ही दे दो उस असाइनमेंट के लिए, वो बिल्कुल 1 दिन पहले ही करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो मेरी रिसर्च ये कहती है कि 2 तरीके के प्रोक्रेस्टिनेटर्स होते हैं, एक आपके पैसिव और एक एक्टिव। तो पैसिव वो होते हैं जिन लोगों को डिसीजन लेने में ही प्रॉब्लम हो जाती है, उन्हें समझ नहीं आता कि वो आगे क्या करें, उनके एक्शंस क्या रहें जिससे कि वो काम खत्म हो सके। बट एक्टिव प्रोक्रेस्टिनेटर्स वो होते हैं जो लास्ट मोमेंट के लिए काम रखते हैं जानबूझ के, क्योंकि उन्हें थ्रिल आता है। इस बिहेवियर को कहते हैं अक्रेसिया। तो बेसिकली इसमें ये होता है कि आपको पता है कि आपको ये चीज़ करनी है पर आप इसका उल्टा करते हो। लूजली ट्रांसलेट करने में प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए यूज़ होता था, और अभी जो बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट इस चीज़ को डिफाइन करते हैं तो वो इसे हमारा फॉर्म ऑफ सेल्फ रेगुलेशन फेलियर कहते हैं। हम ये जानते हुए भी कि हमें ये चीज़ करनी है नहीं कर पाते। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब ये नहीं है कि आप आलसी हो। प्रोक्रेस्टिनेटर्स और लेजी लोगों में ये डिफरेंस होता है कि लेजी लोगों को कुछ करना ही नहीं होता, बट प्रोक्रेस्टिनेटर्स का उन्हें करना तो होता है बट वो स्टार्ट ही नहीं कर पाते। तो मतलब प्रॉब्लम करने में नहीं है, प्रॉब्लम स्टार्ट करने में। आई थिंक सबसे बड़ा जो रीजन है ना इसका प्रोक्रेस्टिनेशन का, दैट इज कि हमारा उस काम में इंटरेस्ट नहीं होता है। हाँ सर, ये भी बहुत बड़ा रीजन है। जैसे अगर आपने स्टूडेंट्स की बात करी तो जिसका इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ाई में, उनका इंटरेस्ट डिग्री में तो है, डिग्री के बाद में जो जॉब मिलनी है उसमें तो है, वहां से जो पैसा आना है उसमें तो है, बट पढ़ाई में तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इस वजह से वो प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं। आई थिंक सबसे बड़ा रीजन तो यही है, क्योंकि अगर किसी काम में मजा आता है, एक्चुअल में कोई किसी काम को एंजॉय करता है, तो वहां पर प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं हो पाता है। हाँ, फिर वहाँ पे आप करना चाहते हैं, लेकिन उसमें भी एक चीज़ है जो रिसर्च कहती है कि हमारा ब्रेन क्योंकि इमीडिएट उसको ग्रेटिफाई करने में लगा रहता है रिवॉर्ड को, और फ्यूचर रिवॉर्ड को पोस्टपोन करता रहता है, तो एंजाइटी भी एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है। बिकॉज ब्रेन तो डेवलप नहीं है उस चीज़ के लिए, ब्रेन आपका डेवलप इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन के लिए, पर सोसाइटी आपकी डिलेड रिस्पॉन्स में चलती है। तो ऐसे में आजकल लोगों को इतनी ज़्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस इसी वजह से है, क्योंकि वो डिले करना अभी भी उनके लिए इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, ब्रेन अभी भी वहीं चल रहा है। व्हाट यू आर सेइंग इज कि जो हमारा ब्रेन है बेसिकली दैट इज काइंड ऑफ अ मंकी ब्रेन, या मंकी ब्रेन, जो हॉप करता रहता है एक प्लेजर से दूसरे प्लेजर पर, जो एक जगह पर टिक नहीं पाता है, एंड बेसिकली इट वांट्स इंस्टेंट प्लेजर, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, कि अभी में मजा आना चाहिए। फ्यूचर का कॉन्सेप्ट तो एक मंकी के ब्रेन में होता ही नहीं है। जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन की एक वजह हमको मिली, जो सबसे बड़ी वजह मेरे स्टैंड पॉइंट से अगर आप देखोगे तो वो ये है कि अगर किसी काम में हमारा इंटरेस्ट नहीं होता है तो वहां पर हम कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं उस काम को ना करने के। जैसे कि 99% अगर स्टूडेंट्स की बात करी जाए तो उनका जो भी वो पढ़ाई कर रहे होते हैं उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, स्पेशली इंडिया में, क्योंकि यहाँ पे थ्योरेटिकल बहुत ज्यादा है, प्रैक्टिकल बहुत कम है। एक्चुअल में किसी का ना तो लेक्चर में इंटरेस्ट है, ना पढ़ाई करने में इंटरेस्ट है, ना उसको याद करने में इंटरेस्ट है। याद करने में किसी मजा आता है, कुछ डिस्कवर करने में मजा आता है, ना कुछ एक्सपेरिमेंट करने में मजा आता है, खेलने कूदने में मजा आता है, स्पोर्ट्स में मजा आता है, या कोई प्लेजरेबल एक्टिविटीज है उसमें मजा आता है। इसमें कोई प्लेजर तो है ही नहीं, इट्स जस्ट लाइक क्रैमिंग इन मोस्ट ऑफ द केसेस, राइट। तो उसमें इंटरेस्ट तो है ही नहीं, बट करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी का प्रेशर है, पेरेंट्स का प्रेशर है, और अंदर से भी एक प्रेशर है कि भाई अगर नहीं करेंगे तो करेंगे क्या। जैसे टिपिकली हमारे घर में यहाँ पे डायलॉग चलता है इंडिया में कि भाई अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो क्या रिक्शा चलाओगे। तो सीधा ही एक अपोजिट ऐसा क्रिएट कर देते हैं, एक ऐसी एक हॉरिफिक स्टोरी क्रिएट कर देते हैं बच्चों के माइंड में कि अब वो कर रहे हैं बट बिकॉज ऑफ द प्रेशर, बिकॉज ऑफ फियर कि अगर नहीं किया तो रिक्शा चलाना पड़ेगा। उनके माइंड में एकदम से इमेज आ जाती है कि अच्छा मैं रिक्शा चला रहा हूँ, व्हाटएवर, धूप में, गर्मी में, और व्हाटएवर दिल्ली की जो गर्मी है उसके अंदर। तो इस तरह से फियर अंदर ट्रिगर हो जाता है, और फिर हम उसको लास्ट मोमेंट तक पोस्टपोन करते रहते हैं, जितना डिले कर सकते हैं कर देते हैं। लास्ट में जब डेडलाइन आ जाती है, जब बिल्कुल डू और डाई वाली सिचुएशन होती है, तो फिर उसको करते हैं, और उसमें भी मजा आता है। हाँ, क्योंकि थ्रिल मिलता है ना, केमिकल्स रिलीज होते हैं ब्रेन में। इससे आपको भी लगता है कि आपकी एबिलिटी कितनी है, आप उसे जज कर सकते हैं, और आपको लगता है कि ओह मैं तो इतने कम टाइम में कर गया, कितना अच्छा है। बेसिकली हुआ क्या कि जो काम आइडली कई महीनों में होना था वो एक इंसान ने कई दिनों में फिनिश किया। जब डेडलाइन आ गई तो डेडलाइन मतलब अब डू और डाई वाली सिचुएशन है, तो एक तो उस टाइम पे वो इंसान फ्लो में चला जाएगा, ऑटोमेटिकली चला जाएगा, क्योंकि सारा ध्यान सब जगह से हट करके वहीं आ गया। तो उसमें एक अलग ही मजा आता है, बिकॉज कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता ना अंदर। ये जो पेनफुल स्टेट होती है वो होती है करूं या ना करूं, हाँ। जब वो चॉइस ही नहीं बचती है, बिकॉज नाउ डेडलाइन इज देयर। फॉर एग्जांपल बिजली का बिल जमा कराना है, तो लास्ट जब 2 घंटे रह जाते हैं और हम भागते हैं और फिर उसको जमा करा रहे हैं और फिर करा लेते हैं, हाँ। तो एक प्लेजर मिलता है, अंदर डोपामिन रिलीज होता है, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी आता है, और मुझे थ्रिल मिलता है कुछ देर के लिए, हाँ। वो बड़ा कमाल का होता है। क्यों? क्योंकि अब तो कराना ही पड़ेगा, नहीं तो बिजली कट जाएगी। तो एक हो गया सेल्फ ग्लोरिफिकेशन, या सेल्फ ग्लोरिफिकेशन, एक हो गया वो जो थ्रिल मिलता है, प्लस एक और सबसे बड़ा जो इस सब की भी जो फाउंडेशन है वो है कि उस काम में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है।